नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड एडवोकेट, पूर्व संचालक अभियोजन। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण निर्णय मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए ताकि जो बीमे के क्लेम करने वाले व्यक्ति हैं, जिनके परिजन कोई दुर्घटना में मृत हो गए हैं या कोई एक्सीडेंट क्यों हुआ है, उनको शीघ्र कैसे न्याय मिले, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें थाना प्रभारी, बीमा कंपनी और एमएससीटी कोर्ट्स तथा हाई कोर्ट को भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। क्या 15 बिंदु के निर्देश हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 और बाद में जो नियम बने, उन सब नियमों को 3 माह में सभी राज्य लागू करें तथा स्पेशल यूनिट उसके लिए प्रशिक्षित करें। ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल नजीर साहब और ऑनरेबल जस्टिस जेके महेश्वरी साहब की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बारे में 15 बिंदुओं का एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। इस निर्देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित थाना प्रभारी मोटर व्हीकल की धारा 159 के अनुसार समस्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। दूसरा, मोटर एक्सीडेंट के मामलों में नियम 2022 में बनाए गए हैं, उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही एफआईआर होती है उसके 24 घंटे के अंदर एमएससीटी कोर्ट को, जो कि दावों का निपटारा करती है, उनको एफआईआर भेजना जरूरी है। तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस परमिट की जानकारी, सभी सत्यापित प्रतिलिपियां पुलिस से समन्वय करके एमएससीटी कोर्ट को उपलब्ध कराए। चौथा पॉइंट ये रहा कि फ्लो चार्ट जो बनाने की बात कही, वो या तो अंग्रेजी में हो या स्थानीय भाषा में हो। एसएचओ जो थाना प्रभारी हैं, वो सभी पीड़ितों को उनके जो कानूनी वारिस हैं, एलआर्स हैं, चालक, मालिक, बीमा कंपनी को सूचित करेगा और गवाह पेश करने के बारे में समुचित कार्रवाई करेगा। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी निर्देश दिए कि कौन सी एमएससीटी कोर्ट में कौन से थाने का रिकॉर्ड प्राप्त होगा। जो थाना प्रभारी को एमएससीटी कोर्ट को एफआईआर की सूचना देनी है, तो कौन सी कोर्ट को देना होगी, तो अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड हाई कोर्ट करेगी। दोस्तों, हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि इस एमएससीटी कोर्ट में ये थाने आएंगे। जो भी थाना जिस एमएससीटी कोर्ट की, जहां पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो कोर्ट की होती है, एमएससीटी की कोर्ट, उसमें थानों का विभाजन हाई कोर्ट के निर्देश पर किया जाएगा। एसएचओ समय सीमा में सभी कार्य पूर्ण करेंगे, प्रशिक्षित पुलिस कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी को भी निर्देश दिए, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में या शहर पर एक स्पेशल विशेष यूनिट बनाई जाए, जिनको 3 माह में प्रशिक्षण करके तैनात करें। यहाँ समयावधि दी है कि डीजी पुलिस स्पेशली मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस में कैसे कार्रवाई की जाना है, इन निर्देशों के तहत उसके लिए स्पेशली उनको ट्रेंड करें। एसएचओ जो है, एफआईआर प्राप्त होने पर एमएससीटी उसे पंजीकृत करेगी, एमएससीटी कोर्ट में विविध के रूप में पंजीकृत हो जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। एंट्रीम एआईआर जो जिसको बोलते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आएगी, एंट्रीम रिपोर्ट आएगी। दाखिल करने के बाद धारा 149 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 149 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एमएससीटी कोर्ट को भी निर्देश दिए कि बीमा कंपनी के नामित अधिकारी को उचित मुआवजे के प्रस्ताव धारा 149(2) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्राप्त होते हैं तो समझौते की कार्रवाई करें। यदि तैयार नहीं होता है तो साक्ष्य लें, दस्तावेज लें
बीमा परिषद या बीमा कंपनी को भी निर्देश दिए कि धारा 149 के अनुसार कार्रवाई करें। साथ ही बीमा कंपनी को यह भी निर्देश दिए कि धारा 24 के अनुसार नोडल अधिकारी बनाएं, धारा 23 के अनुसार नामित अधिकारी नियुक्त करें और जिनको भी नोडल अधिकारी बनाया गया है या नामित अधिकारी बनाया गया है उसकी सूचना संबंधित थाने को भी देना अनिवार्य है। यदि किसी क्लेमेंट ने या दावेदार ने धारा 164 और 166 MV एक्ट के तहत आवेदन दिया है तो धारा 149 के जो विविध आवेदन दर्ज किया गया था वो संबंधित MSCT कोर्ट को भेजा जाएगा। यदि एक स्थिति और आती है दोस्तों कि कई बार अलग अलग जगह दावे लग जाते हैं, कई जगह दूसरे उसके रिप्रेजेंटेटिव दावे पेश कर दे, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट में जो दावेदार होता है उसको न भटकना पड़े और अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश ये दिया कि यदि किसी दावेदार ने या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने, मान लीजिए जैसे एक मध्य प्रदेश में लगाया, एक आवेदन कर्नाटका स्टेट में कहीं लगा दिया, दो अलग अलग राज्यों में दो दावे यदि पेश हो जाते हैं तो सभी दावों को एक ही स्थान पर चलाया जाएगा। उसके लिए उसमें निर्देश ये दिया कि जहां सबसे पहले दावा पेश हुआ वो सारे मामले ऑटोमेटिकली उस पहली अदालत में आ जाएंगे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई ट्रांसफर, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहां के जो रजिस्ट्रार जनरल रहेंगे हाई कोर्ट के, वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे कि ऑटोमेटिकली मामला इस कर्नाटक से मध्य प्रदेश में आना है तो मध्य प्रदेश से आ जाएगा, या मध्य प्रदेश से कर्नाटक जाना है तो कर्नाटक चला जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बीमा नोडल अधिकारी और नामित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। बिंदु नंबर 13 में इसमें लीगल एड जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके बारे में भी बात कही कि वे धारा जो संवेदनशील बनाने के बारे में MV एक्ट के जो रूल्स बने हैं 2022 में, उसके अनुसार अध्याय 11 और 13 में बताए गए जो नियम हैं उनके अनुसार सबको संवेदनशील करें, ट्रेंड करें, ताकि हाईकोर्ट इस चीज को मतलब सबको ट्रेनिंग दे ताकि प्रकरणों में अनावश्यक विलंब न हो। एक चीज और यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि मोटर व्हीकल के नियम 30 बीमा विवाद के जब मामले आएंगे, यदि कहीं साक्ष्य लेना होगी तो लोकल लेवल पे किसी भी शपथ जो दिलाकर स्थानीय आयुक्त नियुक्त, लोकल कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाएगा। वहां पे वो उसके बयान ले लेगा। मतलब कोर्टों में अनावश्यक भटकने की जरूरत नहीं कि लोकल कमिश्नर बन जाएगा, उसका पेमेंट बीमा कंपनी देगी। तो यहाँ पर स्थानीय कमिश्नर द्वारा भी गवाही लेने के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही ताकि अनावश्यक विलंब न हो। दूसरी चीज, राज्य सरकारों के लिए कहा कि इसका एक वेब पोर्टल बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, चीफ सेक्रेटरी को इस जजमेंट की कॉपी भेजी है और कहा कि 15 बिंदु के जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराया जाए। ये मामला MSCT कोर्ट ने एक केस में 31,90,000 रुपए का एक क्लेम पास कर दिया था। उस पर हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट के बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा कि मामले में कई बार अनावश्यक विलंब होता है, उन विलंब को दृष्टिगत रखते हुए ऑनरेबल लोगों ने स्पीडी डिस्पोजल हो इसको ध्यान में रखते हुए 15 बिंदु के महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। दोस्तों, मैं आपको केस का पूरा विवरण, ये केस गौहर मोहम्मद वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का केस है और 15 दिसंबर 2022 का जजमेंट है। इस जजमेंट को मैं पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जजमेंट का विवरण देख सकते हैं, पूरा जजमेंट आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। नमस्कार।